3000 साल पहले प्राचीन सभ्यताओं ने शहरों और किलों को बनाने और नष्ट करने के लिए लोहे की गेंतियों का इस्तेमाल किया था। आज एलाहा घाटी के बीचों बीच काम कर रहे पुरातत्वविद ठीक वही लोहे की गेंतियां इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन किसी शहर को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उसे खोजने के लिए। पिछले 16 वर्षों से लॉट और लोटेनशलागर अभियान मध्य इजराइल के टेल अज़ेका में खुदाई कर रहा है, जहां वे यहूदा के राज्य के एक प्राचीन किले को उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि टेल अज़ेका का रहस्य उसकी स्थिति में है। मैं उस जगह जाना चाहता हूं जो यहूदा के लोगों और पलिश्तियों के बीच है, यहूदा के लोगों और अरबों एदोमियों के बीच, यहूदा और उत्तर में इजराइल के बीच है। तो ये एक असली बहुत ही महत्वपूर्ण सीमा है। ये एक ऐसी सीमा है जिसे कोई भी व्यक्ति जो यहूदा के लोगों से संपर्क करना चाहता है या कोई भी जो यहूदा पर विजय प्राप्त करना चाहता है, उसे इसी जगह से होकर गुजरना पड़ता था। ओदेद लिप्शीट्ज़ बाइबल काल में यहूदी इतिहास के प्रोफेसर हैं और तेल अवीव विश्वविद्यालय में मानविकी संकाय के डीन हैं, और पिछले 16 वर्षों से उन्होंने खुदाई परियोजनाओं का निर्देशन किया है। अज़ेका आश्चर्यों से भरा हुआ है, तो हमारे पास अभी भी कई आश्चर्य और कई अद्भुत खोजें हैं, खासकर लौह युग से, क्योंकि यही वो है जिसे हम अभी खुदाई कर रहे हैं, जिसमें मोहरों की छापें शामिल हैं और बेका का ये बाट भी शामिल है जिसे हमने अभी अभी खोजा है। ये वाकई में बहुत रोमांचक बात है, क्योंकि एक बार फिर ये बाइबल को वापस ला रहा है। ये इस स्थल के यहूदा से जुड़े इतिहास को सामने ला रहा है और ये बहुत ही रोमांचक है। और उत्तरी क्षेत्र में जब आपने इस जलाशय को देखा जो ढह गया था, ये एक और पहलू है, क्योंकि अज़ेका की भूमिगत जगह गुफाओं से भरी हुई है। जहां भी हम चट्टान तक पहुंचते हैं, हमें वहां गुफाएं और अलग अलग जमाव मिले। और आने वाले वर्षों में हम जिन चीज़ों की जांच करना चाहते हैं, उनमें से एक ये पूरा भूमिगत संसार है। अज़ेका बाइबल के इतिहास में गहराई से जुड़ा हुआ है। ये जोशुआ की किताब से लेकर दाऊद और गोलियत की कहानी तक जाता है। और यही बाइबल की कहानियां थीं जिन्होंने पुरातत्वविद फ्रेडरिक ब्लिस और R.A. मैकेलिस्टर को 1800 के दशक के अंत में फिलिस्तीन अन्वेषण फंड की ओर से पहली बार इस स्थल की खुदाई करने के लिए प्रेरित किया। अब उन्होंने पुरातत्व की एक बहुत ही विनाशकारी विधि विकसित की और इस तरह उन्होंने पूरे स्थल को नष्ट कर दिया। मारेशा नष्ट हो गया, गेजर नष्ट हो गया और किंवदंती ये थी कि अज़ेका भी नष्ट हो गया था। तो हमारे पास एक प्रसिद्ध तस्वीर है जिसमें एक अरबी मजदूर ठीक यहाँ खड़ा है और आप जानते हैं दक्षिण की ओर देख रहा है और दीवार उसके ऊपर है। लेकिन चूंकि उन्होंने केवल स्थल के अंदरूनी हिस्से से खुदाई की थी, उन्हें यह भी पता नहीं था मेरे ऊपर एक प्रवेश द्वार है जिसे हसमोनी राजवंश ने बनाया था। चलिए मान लेते हैं। मुझे लगता है योहन हायरकानुस ने, आप जानते हैं, लगभग 140 ईसा पूर्व में, ये एक ऐसी जगह है जिसे आप केवल प्रशासन और रक्षा तंत्र के लिए चुनते हैं, और हम जहां हैं इसी वजह से ये बाइबल में भी एक सीमा क्षेत्र के रूप में इतनी प्रमुखता से उल्लेखित है। सबिना क्लेमन अज़ेका खुदाई की फील्ड डायरेक्टरों में से एक हैं और तेल अवीव विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। वो ओदेद के साथ रमात राचेल से आई थी, जहां वो 3 सीजन तक खुदाई में सहायक पर्यवेक्षक थी। और सच में ये एक बहुत बड़ा अवसर है कि इतने वर्षों और इतनी खुदाइयों के बाद भी ऐसी जगह को जानने का मौका मिल रहा है। मुझे लगता है कि इस मामले में शायद ही कोई ऐसी जगह है जिसे आप समझ सकते हैं जब आप मिट्टी के बर्तनों को देखते हैं और सिर्फ कुछ बर्तन के टुकड़ों या सामग्री से ही आपको पता चल जाता है कि ये किस काल का है। हाँ, मैं ये दूसरी जगहों पे नहीं कर सकती। हाँ। ये एक बड़ा मौका है। ये सिर्फ एक स्थानीय इजरायली प्रोजेक्ट नहीं है। तेल अवीव विश्वविद्यालय ने इसे अपना मिशन बना लिया है कि वे दुनिया भर के स्कूलों और संगठनों के साथ मिलकर काम करें। दुर्भाग्यवश अज़ेका में खुदाई टीम को इजराइल भर में दर्जनों अन्य खुदाइयों के साथ पूरी तरह से उनके नियंत्रण से बाहर बाहरी भू राजनीतिक ताकतों से निपटना पड़ा है। कोविड से लेकर 7 अक्टूबर और उसके बाद हमास, हिजबुल्ला और ईरान के साथ हुए युद्धों तक इन आपदाओं और संघर्षों ने टेल अज़ेका की खुदाई को शांतिकाल और संघर्ष के बीच की स्थिति में ला खड़ा किया। 2025 में मिसाइल सायरन अलार्म के दौरान प्राचीन किले का उसके मूल उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना पड़ा। चल रहे युद्धों के कारण अज़ेका को संघर्ष करना पड़ा है। इस परियोजना में हम हर साल खुदाई जारी रखते हैं, यहाँ तक कि युद्ध के समय भी, लेकिन दुनिया भर के समूहों के साथ सहयोग करना अब और भी कठिन होता जा रहा है। तो मुझे अभी तक ये उतना महसूस नहीं हो रहा है, ऑफिस में इसका कारण है, लेकिन लंबी अवधि में मुझे ये जरूर महसूस होगा। हम वास्तव में अच्छे ग्रांट्स हासिल नहीं कर पाए जो हम आमतौर पर विदेश से लेते थे। पैसे की तंगी है यहाँ इस इलाके में। 2 स्वयंसेवक हैं। मेरे पास अभी भी बहुत सारे सवाल हैं और मैं इस क्षेत्र को इस साल बंद करना चाहती हूँ। हाँ,
आमतौर पर इस क्षेत्र में 20 स्वयंसेवक काम करते थे। फिर भी सारी कठिनाइयों और परेशानियों के बावजूद तेल अज़ेका खुदाई टीम ठीक उसी किले की तरह जिसे वे उजागर कर रहे हैं मजबूत है। अज़ेका आज भी एक ऐसी जगह है जहां स्कूलों और पर्यटकों की बसें लगातार आ रही हैं। अब तक वे लोग यहां के अवलोकन स्थल पर आते हैं, दाऊद की कहानी सुनते हैं और फिर चले जाते हैं। मैं चाहती हूं कि एक दिन ये बसें यहां आएं, जहां एक छोटा सा कियोस्क हो, जहां वे कुछ पीने के लिए खरीद सकें। और मेरा सपना है कि लगभग 4 साल में लोग तेल अज़ेका आ सकें और पूरे किले में घूम सकें और अपने ऊपर ऊंची दीवारें देख सकें, किले के अंदर की संरचना देख सकें और उस सड़क पर घूम सकें जो किले के चारों ओर है। और ये इज़राइल के पुरातात्विक स्थलों में से एक मोती होगा।